आज सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, सुनो। कई लोग कहते हैं हमारा मन कथा में नहीं लगता, कई लोग कहते हैं हमारा भजन में मन नहीं लगता, कई लोग कहते ये सब चीज़ों हमें समझ में नहीं आती। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन क्या है? जिनका मन भजन में नहीं लगता, जिनका मन कथा में नहीं लगता, जिनका मन अध्यात्म में नहीं लगता, उसके पीछे रीजन क्या है? बताओ। मैं बताऊं? दो जो महत्वपूर्ण विषय हैं आपके जीवन के, उनसे आप मिलना नहीं चाहते, उन्हें आप फेस नहीं करना चाहते। आपके जीवन के जो दो महत्वपूर्ण विषय हैं, एक, आप कौन है? कभी जानने की कोशिश की आप कौन है? आप तो कहेंगे हम तो फलाने जी हैं। तुम फलाने जी हो? बोले हाँ हम तो फलाने जी हैं। फलाने जी कोई नाम रख लो जो आपका अपना हो, याद कर लो कि हम तो ये हैं। अच्छा, कै साल के हो? बोले 25 साल के। 25 साल पहले तुम क्या थे? तुम फलाने जी तो नहीं थे जब माँ के पेट में थे, जब तुम्हारे माँ बाप ने पहली बार ये अनुभव किया कि मेरे घर में कोई आने वाला है, तब कौन थे तुम? भाई जिंदा तो पेट में भी थे कि नहीं? हाँ या ना? तुम पेट में थे कि नहीं? वहां कौन थे? बोले वहां तो कोई नाम नहीं था। फिर नाम कब आया? बोले शरीर जब मिला तब नाम आ गया, जब हम आगे धरती पे। अरे तुम्हारे शरीर का तुम्हारा नाम थोड़ी इन्होंने पहचान के लिए रख दिया कि इसको हम इस नाम से बुलाएंगे, तुमने वो मान लिया। तुम वो नहीं हो। तुम 25 साल पहले भी थे और जब 50 साल बाद नहीं रहोगे तब भी तुम रहोगे, लेकिन कभी तुमने ये कोशिश ही नहीं की जानने की तुम हो कौन। कभी कोशिश नहीं की। स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज, काली मैया का साक्षात दर्शन, साक्षात बातें करते थे काली मैया से। एक महानुभाव आए, बोले महाराज हमने सुना है कि आप काली मैया से डायरेक्ट बात करते हो। कोई बात नहीं, माँ की कृपा है। बोले महाराज एक बात बताओ, अगर तो इतनी सच्ची है आपकी भक्ति तो हमें काली मैया से मिलवा दो, हम भी मिलना चाहते हैं। बोले हाँ अवश्य मिलवा देंगे। बताओ तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है? मैं पूछूंगा और मैया को भेज दूंगा। मैं मैया से पूछ लूँ। तो दूसरे दिन फिर आया, बोले मैया से पूछा, बोले हाँ मैया ने बता दिया आपसे मिलने के तैयार हैं। बोले कब आएंगी? बोले उन्होंने पूछा पहले एड्रेस पूछ लो। ध्यान से सुनना, मुझे बहुत खुशी हो रही है, युवा बच्चे बहुत बैठे हैं, इसलिए शायद अगर आप लोगों की संख्या ऐसी बढ़ती रही, मेरे कथा करने का स्टाइल बदल जाएगा आपके लिए एकदम। एक नया लोगों को रुझान मिल जाएगा, नए प्रसंग मिल जाएंगे अगर आप लोगों की संख्या यूं ही बढ़ती रही। बहुत युवा बैठे, आप सबका साधुवाद है, सीरियसली बहुत अच्छे हो आप लोग। हाँ, तो बोले काली मैया ने ये कहा कि उसका एड्रेस पूछ लो, आपका एड्रेस दे दो। बोले मैं फलानी गली में रहता हूं, फलाने मोहल्ला में रहता हूं। अरे बोले मोहल्ले का एड्रेस मत दे, अपना एड्रेस दे। बोले मकान नंबर ये है। अरे वो तो मकान का नंबर हो गया, अपना एड्रेस दे। बोले फिर मेरी और दुकान का नंबर दे दिया उसने, एड्रेस दे दिया, वहां रहता हूं। अरे वो तो दुकान का है, तेरा एड्रेस क्या है? आप जो कहते हैं यहां मैं रहता हूं, वो मकान एड्रेस किसका है? मकान का है कि तुम्हारा है? जोर से बोलो। ऑफिस का एड्रेस देते हो, बोले ये मेरी ऑफिस का एड्रेस। तुम्हारा क्या एड्रेस है? बोले महाराज मैं समझा नहीं। बोले तू तो दुकान पे बुला रहा है, दुकान से थोड़ी मिलना मैया को। मकान पे बुला रहा है, मकान से थोड़ी मिलना मैया को। मैया को तुमसे मिलना है, तुम बताओ कौन हो? बोले मैं फलाना सिंह। अरे वो फलाना सिंह तो तेरा शरीर है, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? जट पैर पकड़ लिए, महाराज मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। जिस दिन ये पता कर लोगे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, उस दिन तुम्हें भगवान से मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अभी तो जो दुनिया ने हमें पहचान बता दी है, वही पहचान हम ढो रहे हैं माथे पे, हम वो हैं नहीं। हम वो नहीं है जो इन्होंने तुम्हें नाम दे दिए कि तुम कोई राम सिंह है, कोई कृष्ण है, कोई ये फलाना है, कोई ढिमका है, कोई मुकेश है, कोई अंबानी है, कोई अडानी है, कोई अग्रवाल है, कोई शर्मा है, कोई सिंह है, कोई ये है। हम ये नहीं है, हम तो ढो रहे हैं इनका।
समाज जो संसार ने दिया वो ढो रहे हैं हम, है नहीं, है तो हम कुछ और। उसी को जानने के लिए भागवत सुननी चाहिए। एक तो अहम यह है कि अपने आप को जानने की जिज्ञासा मन में पालो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और दूसरी वो कौन है जिसने मुझे बनाया है। दूसरी जिज्ञासा कौन सी होनी चाहिए? कौन सी? वो कौन है जिसने मुझे बनाया है। अब आप कहेंगे हमें तो हमारे मम्मी पापा ने बनाया है ना। मम्मी पापा बना सकते होते तो संसार में कोई बेऔलाद न रहता। क्यों जी महाराज बताइए, आपके गांव में भी एक आध कोई होंगे जिसके संतान नहीं होगी, तो शादी तो उनने भी करी थी, फेरे तो उनने भी लिए थे। हो सकता है और दुनिया घूम के विदेश जाती हो शादी के बाद घूमने, ये भी ज्यादा ना तो भिंड तो गए ही होंगे घूमने, फिर क्यों नहीं हुए बच्चे? दो चीजें, 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तुम्हारे घर में जो जन्म लेगा वो उसकी मर्जी, और तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु होगी तो भी उसी की मर्जी। न जन्म में तुम कुछ कर सकते और न मृत्यु में तुम कुछ कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं।